नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 15 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां से करीब 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है। ये सभी लोग अवैध प्रवासी हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज नहीं है। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय भी इसी सूची में शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करेंगे। दिल्ली के स्कूलों में 7 दिन में तीसरी बार धमकी। दिल्ली के कई स्कूलों में 7 दिन में तीसरी बार बम की धमकी मिली है। डीपीएस के पुरम में पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। धमकी वाला मेल सुबह 6 बजे आया था। दिल्ली के स्कूलों में धमकी से जुड़ा 2 दिन में यह दूसरा मामला है। हालांकि आज धमकी वाले मामले में पुलिस ने एक बच्चे से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार छात्र ने अपने ही स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा था। आईपी एड्रेस का पता लगाने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, जहां बच्चे ने धमकी देने वाली बात स्वीकार कर ली। फिलहाल बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है। तुर्की एयरपोर्ट पर 2 दिन से फंसे 400 पैसेंजर्स। तुर्की के इस्तांबुल से दिल्ली और मुंबई आने वाले 400 पैसेंजर्स 2 दिन से ठंड में तुर्की एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इन लोगों को बुधवार रात इंडिगो की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट से जाना था, लेकिन इन्हें शुक्रवार तक नहीं बताया गया कि ये भारत कब जाएंगे। इनमें से कई पैसेंजर्स सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शुभम बंसल नाम के पैसेंजर ने लिंक्डइन पर लिखा, मैं इस्तांबुल में फंसे 400 पैसेंजर्स में से एक हूं। इंडिगो की ओर से अब तक कोई अपडेट नहीं मिला। क्या आप इसी तरह एयरलाइन चलाते हो? रिलायंस ने NIMIA में 74% हिस्सेदारी खरीदी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई IIA प्राइवेट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए रिलायंस ने 1,628 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह कंपनी NMIA महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का काम करती है। इस डील के बाद NMIA रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी बन गई है। रिलायंस ने NMIA के 57 करोड़ 12,43,588 शेयर 28 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं। मोदी बोले, कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने 1 घंटे 49 मिनट की स्पीच में कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वह समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। इस हफ्ते सोना महंगा हुआ। चांदी में रही गिरावट। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 7 दिसंबर को सोना 76,187 रुपए पर था, जो अब को 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 735 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत में इस हफ्ते गिरावट रही है। ये पिछले शनिवार को ये 90,820 रुपए पर थी, जो अब 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,844 रुपए घटी है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 69,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। राहुल बोले, द्रोणाचार्य की तरह युवाओं किसानों का अंगूठा काट रही सरकार। दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की। इसके बाद डीएमके सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इस पर विवाद हुआ। भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए। राहुल गांधी ने भी सदन में अपनी बात रखी। वे करीब 25 मिनट बोले। राहुल ने सावरकर और एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाते हुए भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है।
महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का विस्तार 15 दिसंबर को। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार 15 दिसंबर को होगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इसमें 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत ज्यादा से ज्यादा 43 सदस्य हो सकते हैं। अफगानिस्तान ने 3 विकेट से जीता तीसरा T20। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में 3 विकेट से हरा दिया है। शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और 127 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 19.3 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 4 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। शाकिब अल हसन की बॉलिंग इंग्लैंड में बैन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन की गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। अब वह ECB के किसी भी टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध 10 दिसंबर से लागू किया गया है। 37 साल के ऑलराउंडर शाकिब ने सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए एक मैच खेला था और गेंदबाजी की थी। इस दौरान मैदानी अंपायर ने उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाया और रिपोर्ट कर दी। ATM से निकाल सकेंगे PF का 50% पैसा। PF कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि की कुल जमा राशि का 50% ATM जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च डाला। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हुए। एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को लोकसभा में आएगा। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इन दोनों बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार एक देश एक चुनाव मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।